जुमलेबाजी थी है और रहेगी। हमें प्रधानमंत्री ही जुमलेबाज मिला हुआ है। अगर एक फ़ोन कॉल की दूरी थी तो वो फ़ोन कौन से नंबर पे करना है हमें बता दें। अगर उनको नहीं मिल रहा तो हम मिला लेंगे। संसद में आपके 100 मीटर की दूरी पे हम बैठकर आ गए हैं। यहाँ हम दिल्ली की सारी सड़कों पे बैठे हुए हैं। आप आइए, निकलिए। आप विदेशों के दौरे करते हैं, हमारे टैक्स के पैसे को फूकते हुए फिर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आइए ना, हमसे बातचीत कीजिए। जो करोड़ों की संख्या में किसान परेशान है, सड़कों पे उसने अपनी जानें गंवा दी है, औरतें, बच्चे और बुजुर्ग जो है उनकी दुर्गति हो गई है। क्या उनसे बात करने के लिए आपके अंदर बिल्कुल भी संवेदनाएं नहीं बची हैं? इन कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर लगातार किसान बैठे हुए हैं। आज सिंघू बॉर्डर के मंच पर अखिल भारतीय कन्वेंस था जो कि महिला और युवाओं को संबोधित करना था। इसमें जो युवा और महिला यहाँ पर पहुँचे, एक महिला किसान नेता हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? जी, सुमन हुड्डा। सुमन जी, किस तरह जो 2 दिन का सम्मेलन यहाँ पर था किसानों को, उसमें क्या रहा? देखिए, 2 दिन का सम्मेलन था, एक दिन बीत चुका है और दूसरा दिन हमारा जोश और खरोश के साथ जो है हमारी कन्वेंशन चालू है। और कल हमने कुछ मुद्दों पे डिस्कस किया। इसमें कुछ हमारे रूल्स बनाए गए हैं कि ये खेती हर मजदूर बोलेंगे, यहाँ पे हमारे आगू वक्ता बोलेंगे। आज युवाओं को और महिलाओं को स्पेशल दिन दिया गया है और उनको आगे आने के लिए, जैसे हमेशा से आंदोलन में महिलाओं की और युवाओं की भागीदारी सराहनीय रही है, वैसे ही आज उस युवाओं को मौका दिया गया है अपने विचार रखने का। और उसके बाद फिर कंक्लूजन होगा आफ्टर 12। जिस तरह 9 महीने बीते दिल्ली की सीमाओं पर लगातार किसान बैठे हुए हैं, किस तरह देखते हो 9 महीने को? 9 महीने में हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। हम उसको हमारे शहीदों के लिए याद भी करते हैं, हमारे आंखों में आंसू भी आते हैं और हम खुश भी होते हैं कि हमने अपने भाईचारे को जागरूक किया। हमने आपसी लड़ाइयाँ बंद करके सरकार से लड़ना शुरू किया, अपने मुद्दों के लिए लड़ना शुरू किया, अपने हकों के लिए लड़ना शुरू किया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जिस तरह पहले सरकार से बातचीत हुई थी, 12 दौर की बातचीत हुई, उसके बाद डेडलॉक हो गया, कोई बातचीत नहीं हुई। सरकार कहती रही कि हम 1 कॉल की दूरी है और दरवाजे खुले, किसी भी समय किसान आकर बात कर सकते हैं। उसको किस तरह देखते हो? जुमलेबाजी थी है और रहेगी। हमें प्रधानमंत्री ही जुमलेबाज मिला हुआ है। अगर एक फ़ोन कॉल की दूरी थी तो वो फ़ोन कौन से नंबर पे करना है हमें बता दें। अगर उनको नहीं मिल रहा तो हम मिला लेंगे। दूसरी बात, आपको फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं है। संसद में आपके 100 मीटर की दूरी पे हम बैठकर आ गए हैं। यहाँ हम दिल्ली की सारी सड़कों पे बैठे हुए हैं। आप आइए, निकलिए। आप विदेशों के दौरे करते हैं, हमारे टैक्स के पैसे को फूकते हुए फिर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आइए ना, हमसे बातचीत कीजिए। जो करोड़ों की संख्या में किसान परेशान है, सड़कों पे उसने अपनी जानें गंवा दी है, औरतें, बच्चे और बुजुर्ग जो है उनकी दुर्गति हो गई है। क्या उनसे बात करने के लिए आपके अंदर बिल्कुल भी संवेदनाएं नहीं बची हैं? तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। आगे की क्या रणनीति, किस तरह किसान रणनीति बना रहे हैं जो सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अभी जब हमारा कन्वेंशन खत्म होगा तो उस टाइम पे कुछ घोषणाएं होंगी, उसमें आपको सब चीज़ें हमारे किसान आगू बताएंगे, क्योंकि बड़े ही वो अनाउंसमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारी आगे की रणनीतियां हैं यूपी रैली, जो कि 5 सितंबर की रखी गई है, महापंचायत। उस महापंचायत को सफल बनाने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं और वो एक रिकॉर्ड तोड़ महापंचायत होगी। जिस तरह 2-3 दिन पहले राजनाथ ने भी एक बयान दिया था कि किसानों से बातचीत को हम तैयार हैं और किसान आए और बातचीत करें, उनकी समस्या समाधान हम करेंगे। किस तरह देखते हो इनको? बार बार जिस तरह सरकार के केंद्रीय मंत्री कहते नजर आते हैं। सिर्फ कहा जाता है, कहने और करने में, कथनी और करनी में अंतर आप देख रहे हैं। वो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है ना। हम तो बैठे हैं यहाँ पे, आइए और बातचीत कर लीजिए। आपको कहना और बयानबाजी देने का तो मतलब ही नहीं बनता। इतने दिन से इंतजार में है, अगर आप आएंगे तो किसान आगू हमारे बातचीत करेंगे। आप आएँ। जिस तरह पश्चिम बंगाल में बीजेपी का विरोध किया था, यूपी है, पंजाब है, उत्तराखंड है, किस तरह की तैयारी किसान नेता कर रहे हैं? देखिए, हम जनता को जागरूक करने की तैयारी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हकों के लिए, अपनी ज़मीनों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना सीखिए। उठ खड़े होइए। अगर अब भी आप नहीं उठे तो फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ना ज़मीनें बचेंगी। शिक्षा पद्धति तो वैसे ही खराब हो चुकी है। हमारे बच्चे कुछ सीख नहीं, 2 साल से तो ऐसे ही घर बैठे हैं। और वैसे जो भी सिखाया भी जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस में, बच्चा क्या सीखेगा, क्या प्रैक्टिस करेगा? तो हम अपने बच्चों के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और दुनिया को जागरूक करना चाहते हैं। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, सब जगह हम जागरूक करेंगे कि जो हमारे हकों को हमें नहीं देता है, उससे हमें हमारे हक छीनने होंगे। देखिए, महिला किसान नेता थी और उन्होंने साफ किया कि 5 सितंबर को यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बड़ी महापंचायत होगी और उसके बाद 25 सितंबर को देश में हड़ताल होगी देशव्यापी, और उसका असर देखने को मिलेगा। उसकी तैयारी को लेकर किसान नेता लगे हुए हैं और इनका कहना है कि सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि तीनों कानूनों को सरकार वापस ले। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब तक।